हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 10वीं जो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 होने वाली है। ये आपका देख सकते हो सेट बी का फुल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं 23 आने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका पेपर होने वाला है 75 अंक का होने वाला है। समय आपका देख सकते हो 3 घंटे होने वाला है। निर्देश आपको यहाँ पर आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि आपके 30 अंक के होने वाले हैं। ठीक है ना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर पहला पूछा जा सकता है जो आपका दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, इसमें आपको क्या करना है, विकल्प सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है ना। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा यानी अग्रे। इसके बाद देख सकते हो दूसरा आपका पूछा गया है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग यानी कि बा वाला। इसके बाद देख सकते हो आपका रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा आपको दी थी यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की। ठीक है ना। ये आपका आ वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चौथा दिया गया, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ यानी वसुधा का। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया, हरित पक्षी से तुलना की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण की। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दा यानी कि नाटघर। ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आपका कोड जो है मैच कर लेना है और 5 फरवरी को पेपर आएगा, यही सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। और लिंक काम नहीं करे तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो पहला आपका पूछा गया है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां डॉट डॉट मास से शुरू होती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों दूसरा, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभव। ठीक है ना। वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा तभी आपका कुछ समझ में आएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर अलंकार। इसके बाद दोस्तों बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की विधा डॉट डॉट विधा के अंतर्गत आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा चित्त। इसके बाद दोस्तों आपका वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानवाचक। इसके बाद दोस्तों कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डॉट डॉट की तरह चमक रहे थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, स्तंभ आ और स्तंभ बा दिया गया है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पहला दिया गया सप्तक, तो सप्तक जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर घा वाले से यानी 7 समूह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अल्पज्ञ दिया गया है जो आपका दूसरा, तो ये आपका जिसका ज्ञान कम हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। और देख सकते हो श्रुति जो आपका दिया गया है श्रुति, इसमें आपका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों शब्द ध्वनि। ठीक है ना, छावाले से। इसके बाद प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध जो है आपका पांचवा, अन्योक्ति अलंकार। इसके बाद देख सकते हो देवी देवताओं का निवास जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेदम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका देख सकते हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखो प्रश्न जो चौथा दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे परीक्षा में। यहाँ पर देखो मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कड़क तथा गरजदार। इसके बाद दोस्तों दो स्वरों को आपस में मिलाने पर कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर स्वर संधि होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका दिया गया है, मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा भटिया खाना। इसके बाद दोस्तों किसी समास में प्रथम पद विधान एवं अव्यय होता है उसे कहते हैं अव्यय भाव समास। इसके बाद दोस्तों हारोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरि ओ करुणा प्रभामय। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया है, माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ के ने भोलेनाथ के घाव को पर क्या लगाया। ठीक है ना, तो पिसी हुई हल्दी लगाई। इसके बाद देख सकते हो आपका आएगा प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य का कथन लिखिए। इसके बाद आपका 6 अंक के पूछे गए हैं सत्य असत्य जो आपकी परीक्षा में आने वाले। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करते रहिए। यहाँ पर देख सकते हो आपका दिया गया है, फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब से जाती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो आपका पूछा गया है नेक्स्ट, तो इसमें आपका क्या पूछा गया है, दोहा और चौपाई वाणिक छंद है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है ना।
वर्णिक छंद नहीं है। इसके बाद दोस्तों बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा असत्य हो जाएगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये आपका सत्य हो जाएगा। गत्तों का अर्थ पहाड़ है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, तो इसके बाद दोस्तों ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पूछा गया आपका प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखिए, और अथवा में पूछा गया है आपका दोस्तों रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। रीतिकालीन की आपको श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है ये लिखना है, और एक कवि का नाम लिखना है। इसमें आपको ऊपर पूछा गया प्रगतिवाद की दो विशेषताएं, ठीक है ना। कोई भी आपको ये करना है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको दिखाने वाले हैं नोटबुक पर। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है सूरदास तथा अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। इसमें आपको पूछा गया दो रचनाएं, कला पक्ष और भाव पक्ष नहीं लिखना है, आपको साहित्य में स्थान नहीं लिखना है, ठीक है ना। दो अंक में पूछा गया है तो आपको दो रचनाएं कला पक्ष लिखना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पूछा गया आपका गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, अथवा में आपको पूछा जाएगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर पूछा गया था आपका प्रश्न नंबर 6 में प्रगतिवादी काव्य की यहाँ पर दो विशेषताएं लिखी। तो चलिए हम यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं आपको दिखा देते हैं दोस्तों। सो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपको प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखनी है। तो यहाँ पर कोई भी आप चार दी गई हैं, तो किसी भी दो को आप याद कर सकते हो। पहले ही आपकी देख सकते हो यहाँ पर दी गई है, इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। और दूसरा पॉइंट है आपका दोस्तों इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दो पॉइंट कोई भी लिख देने यहाँ पर दोस्तों। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर आपको सूरदास पर एक आपको दो रचनाएं और यहाँ पर कला पक्ष लिखना है। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। सो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 7 दिया गया था। प्रश्न नंबर 7 में आपको सूरदास जी पर दो रचनाएं और कला पक्ष लिखना था। रचना सूर सागर और इसके बाद दोस्तों आपका क्या साहित्य लहरी, ठीक है ना। सूर सागर और साहित्य लहरी आपको रचनाएं लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अगर और कोई भी रचनाएं याद है तो दो रचनाएं कोई भी लिख सकते हो। कला पक्ष यहाँ पर दोस्तों सूरदास जी ने अपने संपूर्ण काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनके काव्य में ऐसी सभी जगह कोमलता एवं सरलता है। उनके काव्य में उत्प्रेक्षा उपमा रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने गीतों पद को शैली को भी अपनाया है, यह आपका कला पक्ष हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया था, इसमें अथवा करना है आपको गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार की यहाँ पर सहायता देनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका दोस्तों राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 9 से और प्रश्न नंबर 23 तक के सभी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा जाएगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने जल्दी देख सकते हो पार्ट 2 भी इसका हम आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वहाँ पर आपको फुल पेपर का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।